हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल को पढ़ने से पहले हम लोग तत्व के बारे में जानेंगे। तत्व क्या हैं, एलिमेंट क्या हैं, जो कि आप लोगों ने केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से इन लोगों को देख रखा है। ये लोग जो है ना, जैसे कि आपके हो गए हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सोडियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, ये सारे तत्व जो हैं आपको कहाँ मिले थे। एक तो ये आपको पीरियोडिक टेबल में दिखे थे, दूसरा ये जो आपको है ना वो सजीवों में भी दिखते हैं और निर्जीवों में भी दिखते हैं। सजीव जो कि लिविंग कोशिकाएं होती हैं, है ना, लिविंग सेल्स। ठीक है, लिविंग सेल क्या करती हैं, जो रिएक्शन करती हैं, एक कोशिका से दूसरी, दूसरी से तीसरी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, यही आपकी क्या कहलाते हैं, जिनमें जीवन होता है वो आपकी सजीव कोशिकाएं कहलाती हैं। जो आप में जहाँ जीवन नहीं होता है, जहाँ रिएक्शन नहीं होती है, वो आपकी निर्जीव कोशिकाएं कहलाती हैं। तो इसमें क्या है कि ये तत्व जो हैं कोशिकाओं के अंदर क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, ये कोशिकाओं के अंदर रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन सजीवों में भी पाए जाते हैं और निर्जीवों में भी पाए जाते हैं। यह पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा ना। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्या अगर दोनों में पाए जा रहे तो इनकी मात्राएं दोनों में सेम होती हैं? नहीं, इनकी मात्राएं लगभग लगभग तो सेम होती हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा सजीवों में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन निर्जीवों में बहुत कम होती है। समझ में आया बच्चों? अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम लोग देखते हैं जैव अणु। जैव अणु को देखने से पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, अणु क्या होता है। अणु जो है वो आपका किससे मिलके बना होता है, परमाणुओं से मिलके बना होता है, और परमाणु जो है वो अणुओं का निर्माण करते हैं, अणु जो है वो आपका किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? इतनी सी बात अगर समझ में आई तो एक अणु जिसका नाम जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। समझ में आया? और ग्लूकोज का ये अणु मिलके आपका ये ग्लूकोज का अणु आपका किसका निर्माण करता है, सेलुलोज। और अगर ये ग्लूकोज किससे मिलके बना है, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 नाइट्रोजन परमाणुओं से मिलके इतने ये परमाणु मिलके आपका किसका निर्माण करते हैं, एक अणु जिसका नाम है ग्लूकोज। और ये 6 से 10,000 लगभग लगभग अणु मिल के तुम्हारा किसका निर्माण करते हैं, एक सेलुलोज का निर्माण करते हैं। ये सेलुलोज आपका क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। अब यौगिक की बात आती है तो यौगिक जो हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक, एक अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है, जैसे कि देख रहे होंगे ग्लूकोज में आपके कार्बन पाया जा रहा है, तो ये कार्बनिक यौगिक हो गया। ये अकार्बनिक यौगिक जैसे जल एक आपका यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन है और आपका क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें कार्बन नहीं है, तो ये भी, लेकिन ये आपके सजीव कोशिकाओं में जल भी पाया जाता है, ग्लूकोज भी पाया जाता है, तो दोनों ही कार्बनिक और कार्बनिक दोनों तत्व पाए जाते हैं। लेकिन कार्बनिक तत्व जो होते हैं, कार्बनिक तत्व जैव अणुओं का निर्माण कर रहे हैं। अब जैव अणु को हम लोग साफ सीधी भाषा में देख लेते हैं। जीव द्रव्य वे कार्बनिक अणु होते हैं जो किसी भी जीवित प्राणियों की संरचना और जीवन क्रियाओं के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। जैव अणु अभी हम पीछे बता चुके हैं आपको क्या होते हैं। जैव अणु जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक पदार्थ में जैसे कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गया, लिपिड आ गया और न्यूक्लिक एसिड आ गया। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं आपकी बॉडी में, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज। ठीक है, प्रोटीन ये शरीर निर्माण करते हैं और एंजाइम जैसी कार्य करते हैं, एंजाइम जैसी क्रियाएं करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, एंजाइम हो गया। ठीक है, फिर आता है लिपिड। लिपिड आपकी बॉडी में किसका कार्य करता है, ये ऊर्जा निर्माण करता है और झिल्ली का निर्माण करता है, जैसे वसा, तेल, फास्फोलिपिड, ये सब आपके क्या हैं, लिपिड है। न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें तो ये आनुवांशिक जानकारी देता है, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। और सरल शब्दों में अगर हम देखें बायोमॉलिक्यूल को, तो जीवित प्राणियों में पाए जाने वाले वे आवश्यक तत्व या अणु जो जीवन की संरचना और कार्य दोनों के लिए आवश्यक होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
उसको हम लोग कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल। अच्छा, अब सजीव और निर्जीव जब हम लोगों ने पीछे देखा था तो इनकी मात्राओं पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। मानव शरीर में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीन ही तत्व मिलके लगभग बॉडी का कितना परसेंट, 90 से 93% भाग बनाते हैं। बाद बाकी तत्व पाए जाते हैं। अब हाइड्रोजन अगर हम भूपट्टी पे और मानव शरीर में बात करें तो यहाँ पे 0.14 है, यहाँ 0.5% है। कार्बन की बात करें तो 0.03% है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 18.5% है। ऑक्सीजन की बात करें तो 46.6% है, 65.0% है। नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे ये मिनिमम है, लेकिन यहाँ मानव शरीर में 3.3% पाया जाता है। समझ में है? फिर नाइट्रोजन के बाद अगर हम सल्फर की बात करें तो 0.03%, 0.3%। और अगर हम सोडियम की बात करें तो 2.8%, 0.2%। ऐसे ही सारे तत्व दिए हुए हैं जिनको आप कंपेयर करके देख सकते हैं। ऐसे ही अब हम लोगों ने यहाँ पे एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। जैसे अब हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, अकार्बनिक पदार्थ बताएंगे आपको। अकार्बनिक पदार्थ बताने के बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे। इन टॉपिक को कवर करने के बाद आपको इसमें DNA, RNA की संरचना पूरा कवर करेंगे आपके लिए। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।